Dear students, Assalamu alaikum. I am Suhaib from Superior Group of Colleges मंडी भावदीन। बेटा एक नए दिन की तरह आज हम एक नई पोएम डिस्कस करेंगे। होप इज़ द थिंग विद फेदर्स। आपको स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रही होगी, होप इज़ द थिंग विद फेदर्स। दिस पोएम इज़ ओरिजिनेटेड बाय द पेन ऑफ एमरी डिकिंसन। पहले हम डिस्कस करेंगे एमरी डिकिंसन। एमरी डिकिंसन शी वॉज बॉर्न 1830 एंड शी वॉज डाइड इन 1886. It is said that she is totally a poet by profession, not dramatist, not novelist, not essay writer, not नॉवलिस्ट, नॉट स्टोरी राइटर, नॉट जर्नलिस्ट। जिस तरह बाकी बहुत से ऐसे राइटर हैं जिन्होंने इंग्लिश वर्सेस के साथ साथ ड्रामास पे काम किया, नावल्स पे काम किया और ऐसे राइटिंग पे काम किया और उसके बाद शॉर्ट स्टोरीज़ पे भी काम किया, लेकिन ये वाइड राइटर है, एक ये वाइड पोइट है, वाइड पोइटेस है जिसने जस्ट इंग्लिश वर्सेस पे काम किया, पोट्री पे काम किया। कहा जाता है कि इसकी नज़मों का बाकायदा टाइटल नहीं होता, बल्कि कहा जाता है कि इसकी पोइम्स के फर्स्ट स्टैंज़ा की फ़र्स्ट लाइन ही इसका फर्स्ट स्टैंज़ा की फ़र्स्ट लाइन ही को टाइटल कंसिडर किया जाता है। शी वॉज एन अमेरिकन पोइट। इवन यू कैन से दैट शी इज़ टोटली पोइट बाय प्रोफेशन। चलते हैं पोइम की जानिब। होप इज़ द ये इसकी पिक्चर है, यह पिक्चर भी देख सकते हैं एमिली डिकिंसन की। होप इज़ द थिंग विद फेदर्स। इट मीन्स दैट उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जिसके पर होते हैं। इवन आप इसको सिंपल यूं भी कह सकते हैं, उम्मीद एक परों वाली चीज़ है। इसके अंदर, इस पोएम के अंदर, इवन यू कैन से दैट दिस पोएम इज़ अबाउट द ग्लोरी एंड द पावर ऑफ होप। ये जो नज़म है ये उम्मीद की ताकत और उम्मीद की जो अज़मत है, जो शान व शौकत है, उसके बारे में है। इवन इन दिस पोएम द पोएटेस सेज दैट hope gives powers and support when we are in the listlessness of despair. जब हम मायूसी के आलम में होते हैं तो जो हमें उम्मीद है वो हमें सपोर्ट, हमायत देती है, मदद देती है और ताकत देती है। Even the poet says that it enlightens our dark path in difficulties and hardships of life. Even शायर जो है वो कहती है कि ये जो उम्मीद है ज़मीन की, यानी हमारी जो ज़मीन पर ज़िंदगी की मुश्किलात और मसाइब में हमारे स्याह रास्ते को रोशन करती है। उसके बाद इवन यू कैन से दैट इट प्लेस अ की रोल इन आवर लाइफ। ये हमारी ज़िंदगी में एक आम किरदार अदा करती है। इट हैज़ बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। ये हमारी ज़िंदगी का एक आम जुज़ बन चुकी है। आइए चलते हैं पोएम की जानिब। फर्स्ट स्टैंज़ा, इसको देखिए। फर्स्ट स्टैंज़ा, होप इज़ द थिंग विद फेदर्स। होप इज़ द थिंग विद फेदर्स। फर्स्ट स्टैंज़ा को देखिए। होप इज़ द थिंग विद फर्स्ट होप इज़ द थिंग विद फेदर्स। अगर आप देखें पोएम का टाइटल और फर्स्ट स्टैंज़ा की फ़र्स्ट लाइन भी सेम है। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि इसकी नज़मों का बाकायदा टाइटल नहीं होता, बल्कि कहा जाता है कि इसकी जो पोएम्स हैं उनके फर्स्ट स्टैंज़ा की फ़र्स्ट लाइन को ही पोएम का जो टाइटल होता है वो कंसिडर किया जाता है। वहीं जो फर्स्ट स्टैंज़ा की फ़र्स्ट लाइन को ही हम टाइटल कहते हैं। तो चलते हैं पोएम की जानिब। होप इज़ द थिंग विद फेदर्स। इट मीन्स दैट जो उम्मीद है वो एक परों वाली चीज़ है। दैट परचीज इन द सोल। इट मीन्स दैट परचीज इन द सोल। इट मीन्स दैट ये जो उम्मीद है ये इंसान की रूह में बैठती है। परचीज का मानी होता है क़याम पज़ीर करना, रहना या रहाइश पज़ीर होना या गोशा नशीनी इख्तियार करना।
that perches in the soul. It means that the hope lives in the soul of man. ये इंसान की रूह में रहती है. And sings the tune without the words. It in this line the poet says that hope sings the tune. उम्मीद गाना गाती है विच हैज़ नो वर्ड्स, जिसके अल्फाज नहीं होते. यानी ज़ाहिरी तौर पर ये हमें बोलकर नहीं कहती कि आप ये करें या आप ये करें. ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे समझ जिसके कोई अल्फाज नहीं होते. एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स, ये एक ऐसा गाना गाती है जिसके अल्फाज नहीं होते. एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल, और ये बिल्कुल ये जो उम्मीद का तराना है, उम्मीद का गाना है, वो कभी भी हरगिज़ रुकता नहीं है. एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल, एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल. एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल, और ये बिल्कुल ये जो मौसीकी, ये जो उम्मीद की मौसीकी है या उम्मीद का जो तराना है, जो उम्मीद है, ये रुकती नहीं. आगे चलते हैं. नेक्स्ट स्टैंजा जो है इसका सेकंड. एंड स्वीटेस्ट इन द गिल इज हेयर्ड. And sweetest in the gale is heard. It means that and the sweetest, it means that जो उम्मीद का मीठा तरीन नगमा है, इन द गेल इज हेयर्ड, वो ज़ोरदार हवा में भी सुना जाता है. यहाँ पे जो पोइट है वो अपने एक्सपीरियंस को डिस्कस करती है कि मैंने जो मीठा तरीन शोर है किसका, होप का, वो गेल का मानी होता है ज़ोरदार हवा, सख्त आंधी में भी सुना है. एंड सो मस्ट बी द स्टॉर्म, और तूफ़ान चाहे कितना ही तकलीफ़ दे क्यों ना हो. एंड सोर का मानी होता है पेनफुल, तकलीफ़ दे, अजियत नुमा, और तूफ़ान चाहे कितना ही तकलीफ़ दे क्यों ना हो. दैट कुड अबेश द लिटिल बर्ड, ये जो छोटा सा बर्ड है, जो उम्मीद का परिंदा है. इवन यू कैन से दैट द लिटिल बर्ड इज़ नॉट एट ऑल डिस्टर्ब बाय द रेज ऑफ द स्टॉर्म एंड गेल. ये ज़ोरदार हवा और तूफ़ान के गैज़ो गज़ब यानी गुस्से से ये डिस्टर्ब नहीं होगी. दैट केप्ट सो मैनी वार्म, जिसने बहुत से लोगों को गर्म रखा. यानी देखें, एक तरफ एक बंदा होता है और एक तरफ यानी कि हज़ारों सैकड़ों लोग होते हैं. एक बंदा इतने बंदों के अगेंस्ट स्टैंड लेता है, इसका मतलब है उसके अंदर जो होप है उसने उसको गर्म रखा हुआ है. इवन दैट केप्ट सो मैनी वार्म, जिसने बहुत से लोगों को गर्म रखा. इस स्टैंजा को दोबारा पढ़ते हैं हम. एंड स्वीटेस्ट इन द गिल इज हेयर्ड, एंड द स्वीटेस्ट, और मीठा तरीन जो नगमा है या नगमे की आवाज़ है वो ज़ोरदार हवा में सुनी जाती है. एंड सो मस्ट बी द स्टॉर्म, और तूफ़ान चाहे कितना ही तकलीफ़ दे क्यों ना हो. दैट कुड अबेश द लिटिल बर्ड, लेकिन ये छोटे से परिंदे को तकलीफ़ नहीं दे सकता. अबेश का मानी होता है वरी, एंग्जाइटी, परेशान करना, तंग करना, डिस्टर्ब. इवन यानी उसने बात ये की है कि यहाँ पे द लिटिल बर्ड इज़ नॉट एट ऑल डिस्टर्ब, बिल्कुल जो उम्मीद का छोटा सा परिंदा है वो बाय द रेज ऑफ स्टॉर्म एंड गेल, वो ज़ोरदार हवा और तूफ़ान की शिद्दत से वो परेशान नहीं होगा. They kept so many warm, क्योंकि इस उम्मीद ने बहुत से लोगों को गर्म रखा है.
आगे चलते हैं इसके साथ, जो इसका नेक्स्ट स्टैंजा है, आई हेयर्ड इट इन द चिलेस्ट लैंड। चिलेस्ट लैंड का मानी है कूलेस्ट, सरतरीन ज़मीन में। यानी यहाँ पे जो पोइट है, इन दिस लाइन द पोइटेस शेयर्स हिज पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट होप। यहाँ पे वो होप के बारे में, उम्मीद के बारे में अपना ज़ाती जो तजर्बा है उसको वो शेयर करता है, उसको वो बता रहा है कि आई हेयर्ड, कि मैंने सुना, इट यानी इस उम्मीद को, इस उम्मीद की मौसीकी को मैंने सुना, इन द चिलेस्ट लैंड, इस सरतरीन सरज़मीन में, इस सरतरीन ज़मीन में या इस सख्त सर ज़मीन में, एंड ऑन द स्ट्रेंजेस्ट सी, और अजीब तरीन समंदर में भी सुना। इवन यहाँ पे उसने बात ये की है, ये चिलेस्ट लैंड और स्ट्रेंजेस्ट सी, अजनबी या अजीब सरज़मीन में या अजीब तरीन सरज़मीन में। इट मीन्स दैट मुझ पर जिस तरह के भी हालात आए, सख्त से सख्त और मुश्किल से मुश्किल, लेकिन उम्मीद ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। इन दोनों लाइन को आप यूँ भी कह सकते हैं, चिलेस्ट लैंड एंड स्ट्रेंजेस्ट सी। इट मीन्स दैट जिस तरह भी मुझ पर हालात आए, सख्त से सख्त और मुश्किल से मुश्किल, लेकिन उम्मीद ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। आप इसको यूँ कहेंगे, येट नेवर इन एक्सट्रीमिटी, यू विल से एक्सट्रीमिटी मीन मुसीबत, हार्डशिप। येट नेवर इन एक्सट्रीमिटी इट आस्क्ड अ क्रम ऑफ मी, इसने मुझे कभी फिर रोटी का थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं मांगा। इसने मुझसे कभी रोटी का थोड़ा सा हिस्सा, यानी जो आप रोटी खाते हैं उसका जो थोड़ा सा आप हिस्सा साथ उतारते हैं या उससे लेते हैं, थोड़ा सा भी हिस्सा इसने नहीं मांगा मुझे। येट ताहम या फिर भी, नेवर इन एक्सट्रीमिटी मुसीबत में भी, इट आस्क्ड अ क्रम ऑफ मी, इसने मुझसे रोटी का थोड़ा सा टुकड़ा भी नहीं मांगा। यानी इसने जो मेरी खिदमत की है, यानी आप इवन यूँ भी कह सकते हैं, द सर्विस विच शी रेंडर्ड टू हर वाज सेल्फलेस। इसने जो मेरी खिदमत की है वो बिल्कुल बेगरज बेमतलब की है। इवन कि वो कह रहा है इसने यानी कि मुझसे रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं मांगा। क्रम का मानी होता है क्रम ऑफ मी, रोटी का थोड़ा सा टुकड़ा। ये जो लास्ट स्टैंजा इसको दोबारा देखते हैं, I heard it in the chillest land. It means that here poetess shares his personal experience. The poetess shares her personal experience about hope. यहाँ पे वो अपना जो ज़ाती उसका उम्मीद के बारे में तजर्बा है वो हमें बता रहा है कि मैंने सरतरीन ज़मीन में उम्मीद की मौसीकी, उम्मीद की जो आवाज़ है वो सुनी है। एंड ऑन द स्ट्रेंजेस्ट सी, और अजीब तरीन समंदर पर, यानी इन दोनों से मुराद ये है कि मुझ पर जिस तरह के भी हालात आए, अच्छे या बुरे, सख्त से सख्त और मुश्किल से मुश्किल, लेकिन उम्मीद ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। येट फिर भी, नेवर इन एक्सट्रीमिटी इट आस्क्ड अ क्रम ऑफ मी, इसने मुझे कभी भी रोटी का थोड़ा सा हिस्सा भी, यानी इसने मुझे रोटी का थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं मांगा। इसने मुझसे रोटी का थोड़ा सा हिस्सा भी मांगा। इवन इसने जो मेरी खिदमत की है वो बिल्कुल ऐसे की है जैसे सेल्फलेस, बेमतलब, बेगर्ज होकर इसने मेरी खिदमत की है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।